नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी। मैं एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट हूं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर मैडम में। क्या आपके हाथ कभी अपने आप कांपते हैं? क्या चाय का कप पकड़ते समय हाथ हिलने लगता है? क्या लिखते समय हाथ स्थिर नहीं रहता? या आपने किसी व्यक्ति को देखा है जिसके हाथ, सिर या आवाज में कंपन होता है? बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार कंपन किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। आज हम जानेंगे कि ट्रेमर यानी कंपन क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कब चिंता करनी चाहिए और डॉक्टर इसकी जांच कैसे करते हैं। अगर आप आसान भाषा में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर मैडम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेमर या कंपन होता क्या है। हमारे शरीर की मांसपेशियां मिलकर काम करती हैं। जब कुछ मांसपेशियां बहुत तेजी से बार बार सिकुड़ती और ढीली पड़ती हैं, तब शरीर का कोई हिस्सा कांपने लगता है। इसी को ट्रेमर कहा जाता है। यह हाथों में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, सिर में हो सकता है, आवाज में भी हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात, बहुत हल्का कंपन लगभग हर व्यक्ति में होता है और यह सामान्य माना जाता है। लेकिन अगर कंपन इतना बढ़ जाए कि आपके काम में परेशानी होने लगे, तब कारण जानना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कारणों की। सबसे पहला और सबसे सामान्य कारण है एसेंशियल ट्रेमर। यह ट्रेमर का सबसे कॉमन प्रकार है। अक्सर यह परिवार में चलता है। अगर माता पिता या दादा दादी को यह समस्या रही हो तो अगली पीढ़ी में भी हो सकती है। इसमें आमतौर पर लिखते समय, चाय पीते समय या कोई वस्तु पकड़ते समय हाथ ज्यादा कांपते हैं। यह जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के काम मुश्किल बना सकती है। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज उपलब्ध है और दवाओं से काफी लाभ मिल सकता है। दूसरा कारण है चिंता, तनाव और घबराहट। इंटरव्यू से पहले, परीक्षा से पहले या स्टेज पर जाने से पहले कई लोगों के हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर एड्रेनलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। इससे दिल की धड़कन बढ़ती है, घबराहट होती है और हाथ कांप सकते हैं। अगर लगातार एंजाइटी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहता है। तीसरा कारण है ब्लड शुगर का कम होना। यह डायबिटीज के मरीजों में विशेष रूप से देखा जाता है। लो शुगर होने पर हाथ कांप सकते हैं, पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकता है और बेचैनी महसूस हो सकती है। अगर डायबिटीज के मरीज को अचानक कंपन शुरू हो जाए तो तुरंत ब्लड शुगर जांचें और मीठी चीज लें। उसके बाद डॉक्टर से संपर्क करें। चौथा कारण है बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या कैफीन। दिन भर में कई कप चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स लेने से हाथ कांप सकते हैं। दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है, इसलिए कैफीन सीमित मात्रा में लेना बेहतर होता है। पांचवा कारण है कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट। एस्मा की कुछ दवाएं, लिथियम, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ एपिलेप्सी की दवाएं और कैंसर के कुछ उपचार भी ट्रेमर पैदा कर सकते हैं। अगर किसी नई दवा के बाद कंपन शुरू हुआ हो तो डॉक्टर को जरूर बताइए। अपने आप दवा बंद मत कीजिए। छठा कारण है अल्कोहल और अल्कोहल विथड्रॉ। जो लोग लंबे समय से अधिक मात्रा में शराब लेते हैं और अचानक बंद कर देते हैं, उनमें तेज कंपन हो सकता है। कुछ मामलों में यह गंभीर स्थिति भी बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है तो डॉक्टर की निगरानी में छोड़ना अधिक सुरक्षित होता है। सातवां कारण है पार्किंसन डिजीज। इसमें एक विशेष प्रकार का ट्रेमर होता है। जब हाथ आराम की स्थिति में होता है तब कंपन ज्यादा दिखाई देता है। इसके साथ चलने की गति धीमी हो सकती है, शरीर में जकड़न आ सकती है और चेहरे के भाव कम दिखाई दे सकते हैं। ये समस्या आमतौर पर अधिक उम्र में देखी जाती है। आठवां कारण है हाइपरथायराइडिज्म, यानी थायराइड का ज्यादा सक्रिय होना। इसमें हाथ कांप सकते हैं, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, वजन कम हो सकता है, गर्मी ज्यादा लग सकती है, नींद कम हो सकती है। अच्छी बात ये है कि ब्लड टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है और इलाज के बाद ट्रेमर में सुधार हो सकता है। नौवां कारण है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये नर्वस सिस्टम की बीमारी है। इसमें भी ट्रेमर हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसके साथ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कमजोरी, संतुलन की समस्या या आंखों से जुड़ी परेशानी। सिर्फ ट्रेमर होने का मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस होना नहीं है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। 10वां कारण है विटामिन B1, B6 और B12 की कमी।
इन विटामिनों की कमी नसों को प्रभावित कर सकती है और ट्रेमर का कारण बन सकती है। अगर डॉक्टर सलाह दें तो विटामिन लेवल्स की जांच करवाई जा सकती है और कमी होने पर सप्लीमेंट से काफी लाभ मिल सकता है। 11वां कारण है पर्याप्त नींद न लेना और लगातार थकान। कई बार केवल नींद की कमी की वजह से भी हाथ कांप सकते हैं। 12वां कारण है शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। बहुत अधिक पसीना आने या कम पानी पीने से शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है और ट्रेमर हो सकता है। अब सवाल है कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर कंपन रोज हो रहा हो, अगर समय के साथ बढ़ रहा हो, अगर लिखने, खाने या सामान्य काम करने में परेशानी हो रही हो, अगर इसके साथ चलने में दिक्कत, बोलने में परेशानी या याददाश्त की समस्या हो, या अगर डायबिटीज के मरीज में अचानक तेज कंपन शुरू हो जाए तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं जांच की। जब कोई मरीज ट्रेमर की शिकायत लेकर आता है तो डॉक्टर कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। कंपन आराम के समय होता है या काम करते समय? शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित है? क्या कोई नई दवा शुरू हुई है? क्या परिवार में किसी और को यह समस्या थी? इसके बाद कुछ जांचें की जा सकती हैं, जैसे ब्लड शुगर, थायराइड टेस्ट, विटामिन लेवल्स और कुछ विशेष परिस्थितियों में MRI या ब्रेन स्कैन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। याद रखिए, ट्रेमर स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, यह किसी दूसरी समस्या का संकेत हो सकता है। कई बार कारण बहुत साधारण होता है और सही इलाज के बाद काफी सुधार हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान भाषा में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर मैडम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम, डॉक्टर श्रेयसी चैटर्जी। धन्यवाद, नमस्कार।